दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे कि पहली बार लड़की से किस तरह बात करें कि वह आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाए, बार बार आपसे खुद बात करना चाहे। क्योंकि ज़्यादातर लोग पहली बार में ही ऐसी गलती कर देते हैं कि लड़की दोबारा उनसे बात नहीं करना चाहती, उनके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देती। इस वजह से बहुत सारे लड़कों का प्यार उनके हाथों से निकल जाता है। तो आज की टिप्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो भाई, अगर आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पॉइंट नंबर 1, अगर किसी लड़की से बात शुरू करते हो तो किसी बहाने से बात शुरू करो। यह नहीं कि हाय हेलो, खाना खा लिया, कैसे हो। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो वह जल्द ही आपसे बोर हो जाएगी और आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेगी। अगर आप किसी बहाने से बात शुरू करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वह आपके ही कॉलेज में पढ़ती है और आप कॉलेज से रिलेटिव बातें करते हैं तो वह आपसे इजीली बात कर लेगी। एक बार मुझे एक लड़की से बात करनी थी और वह मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने उससे कहा, मैंने मेरी कज़न का एडमिशन करवाना है। इस बहाने से मैंने उससे बात शुरू की। उसके बाद बहाना तो वही था, लेकिन हमारी बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। अगर आप भी ऐसा ही कोई बहाना ढूंढ कर बात करेंगे तो वह आपसे इजीली बात करेगी और आपके पास बातों की कमी भी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी से बात शुरू करते हैं तो पहले आप उसकी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर किसी ने लिखा है फिटनेस लवर तो आप उससे जिम से रिलेटिव बातें कर सकते हैं, प्रोटीन से रिलेटिव बातें कर सकते हैं। आप उससे यह भी बोल सकते हैं कि प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार की बातों से उसे बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर किसी ने लिखा है माई लाइफ नथिंग विदाउट म्यूज़िक तो आप उससे म्यूज़िक से रिलेटिव बातें कर सकते हैं। आप उससे बोल सकते हैं कि मैं भी गिटार बजाना सीखना चाहता था, तो उसको इस तरीके की बातों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। इससे पहले उसकी प्रोफाइल को अच्छे से पढ़ लो, उसी हिसाब से बातें करो। तो भाई, अगर आप पहली बार किसी से चैट कर रहे हैं उस वक्त आपको पिक अप लाइन का यूज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि वह पहला मैसेज ही पिकअप लाइन भेज रहे हैं। यार, यह आप अगर 2014 या 15 में होते तो चल जाता, लेकिन आज हर व्यक्ति पिकअप लाइन को जानता है, जिनका आप यूज़ करते हैं। हे इज़ योर डैड ए टेररिस्ट बिकॉज यू आर ए बॉम्ब। तो भाई, अगर आप इस प्रकार के पिकअप लाइन पहली बार में भेजोगे तो वह आपसे बात नहीं करेगी, आपसे इरिटेट हो जाएगी। इसी तरीके की लाइन पहले आपको भूल कर भी नहीं भेजनी है। लेकिन हाँ, अगर वह आपसे चैट करने लग जाए तो बीच बीच में आप उसको स्माइल करवाने के लिए कोई अच्छी सी पिकअप लाइन भेज सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही लड़की ने मैसेज किया तो आप झट से ही फ़ोन नंबर मांग लेते हैं, आप पिक्चर मांग लेते हैं। तो कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो। आपको समझने का टाइम तो दो उसे। बहुत सारे लड़के उसे मैसेज भेज रहे हैं, जब आपके एक आधे घंटे उससे अच्छे से बात नहीं हो जाती, आपको फ़ोन नंबर नहीं मांगना है, ना ही आपको फ़ोटो मांगनी है। अगर आपको फ़ोटो मांगनी ही है तो किसी बहाने से मांगिए। डायरेक्ट मांगने पर लड़की का मूड ऑफ हो जाता है। तो आप फ़ोटो, कॉन्टैक्ट नंबर या कोई भी पर्सनल डिटेल मांगने में जल्दबाजी ना करें। पॉइंट नंबर 5,
आप किसी भी लड़की की शुरुआत में ज़्यादा तारीफ़ ना करें। इससे आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी आंखें बहुत नशीली हैं, अभी शुरुआत में ना करें। भाई आपको यह शुरुआत में नहीं करना है। अगर आप शुरुआत में ही ऐसा करोगे तो फिर वह आपसे इरिटेट हो जाएगी, फिर दोबारा आपसे बात नहीं करेगी। तो थोड़ी बहुत तारीफ़ करें, ज़्यादा तारीफ़ ना करें, उससे पता चल जाए कि आप मक्खन मार रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, अगर आप लड़की से बात पहली बार कर रहे हो, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उससे कभी मत पूछना, क्योंकि लड़कियां कभी भी सही जवाब नहीं देती। अगर जाने अनजाने में वो कह भी देती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, तो फिर वो दूसरे दिन भाव खाएगी और आपसे बात नहीं करेगी। इससे आपका मोटिवेशन टूट जाएगा। इसलिए उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। पॉइंट नंबर 7, कॉमन पॉइंट के बारे में बात करें। अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो आपको पता है आपको बातों की कमी पड़नी है, तो कुछ बातें पहले सोच के रखो। साथ ही साथ कोशिश करो कि आपके बीच कुछ बातें कॉमन होनी चाहिए। अगर आप सेम कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप कॉलेज से रिलेटिव बातें कर सकते हैं, या फिर आप सेम फील्ड में हैं, अगर उसने भी लॉ की है और आपने भी लॉ की है तो आप लॉ से रिलेटिव बातें कर सकते हैं। ये भी बातें कर सकते हैं क्या तुमने LLM कर लिया है या PhD करने की सोच रही हो। ऐसी कुछ बातें करके आप बात शुरू कर सकते हो और वह आपसे अच्छे से बातें करने लग जाएगी। या फिर कोई भी रीसेंट इशू जो चल रहा है, आप उस इशू से रिलेटिव बातें भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।